हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं हूं निधि मिश्रा। आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आप लोगों ने 3 क्लासेस पढ़ ली हैं। आज हमारी क्लास क्या है? 4th क्लास है हमारा। पार्ट 4 हम लोग आज करने वाले हैं। इन 3 क्लासेस में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 21 तक कंप्लीट कर लिया था। अभी मैं आपका 22 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करूंगी। आप लोगों ने सभी ने क्वेश्चन कर लिया होगा, तो आई होप कि आप लोगों के आंसर्स आपको मिल रहे होंगे, आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो अब आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं जो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, मैं उन्हें बता देती हूँ ताकि आपके माइंड में जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। ओके, तो चले स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। आपका एक्सरसाइज क्या थी? 18। हम लोग पढ़ रहे थे क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आज स्टार्ट करती हूँ आपका क्वेश्चन नंबर 22 सेकेंड पार्ट से। ठीक है, 22 फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट दोनों ही सेम है, तो इसलिए मैं आपको सेकेंड पार्ट बता देती हूँ जिससे कि आपका फर्स्ट पार्ट भी हो जाएगा। तो चले, क्या क्वेश्चन है? sec टू द पावर 6a माइनस tan टू द पावर 6a, tan टू द पावर 6a दैट इज इक्वल टू 1 plus 3 tan square a plus 3 tan to the power 4a। 1 plus 3 tan square a plus 1 plus 3 tan square a plus 3 tan to the power 4a। 3 tan to the power 4a। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इधर से मैं क्या देख रही हूँ कि अगर आप नंबर ऑफ टर्म बेसिस पर साइड सेलेक्ट करते हैं तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन आपकी राइट हैंड साइड पिक करनी चाहिए, बट मैं पिक करूंगी किसे? लेफ्ट हैंड साइड को। ऐसा क्यों? बिकॉज इसमें पावर क्या है? 6 है, तो ज्यादा डिफिकल्ट पावर 3, पावर 2, पावर 4 तो इजिली हम लोग टैकल कर ही लेते हैं। पावर 6 है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये हो सकता है ना, तो इसलिए मैं साइड कौन सी पिक करूंगी? आपकी एलएचएस साइड को पिक करूंगी। अब इसमें से मैं क्या करूंगी? मैंने देखा कि मुझे tan स्क्वायर चाहिए, तो मैंने इसको कन्वर्ट किया। ये आपका एलएचएस, मैंने sec टू द पावर 6a को लिख दिया sec स्क्वायर a पावर 3। कर सकते हैं, ठीक है। पावर टू द पावर मल्टीप्लाई होके क्या हो जाता है? sec टू द पावर 6a मिल जाएगा आपको, माइनस tan स्क्वायर a होल पावर 3। अभी आपको दिख रहा है a क्यूब माइनस b क्यूब, एंड आपको पता है आप लिखेंगे यहाँ पर सिंस a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है? a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a b। तो सेम एज इस आइडेंटिटी के जैसे आप इसको भी स्प्लिट करेंगे, इसको भी ओपन करेंगे, तो आपने देखा क्या मिल जाएगा आपको? इक्वल टू sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a माइनस b, a स्क्वायर मीन्स sec स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स tan स्क्वायर a स्क्वायर प्लस ab मीन्स sec स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर a। ठीक है, sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, आपको पता है क्या? 1। ठीक है, अभी इधर आपको क्या मिल गया? sec टू द पावर 4a, sec स्क्वायर a स्क्वायर में sec टू द पावर 4a प्लस tan टू द पावर 4a प्लस sec स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर a। क्वेश्चन तो हमारा हो गया, लेकिन हमें फॉर्म जो चाहिए वो tan के टर्म्स में चाहिए, और इधर आपको sec भी मिल पा रहा है, तो आप sec को क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे। sec एलिमिनेट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? देखें, आप चाहे तो इस स्टेप को कर लें, या फिर इस स्टेप के बाद ना आप डायरेक्ट क्या कर दें? ये जो sec स्क्वायर है ना, इसको क्या लिख दें? 1 प्लस tan स्क्वायर a स्क्वायर। चले, मैं ऐसा ही कर देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इधर आपको क्या? sec स्क्वायर a, ये जो आपका sec स्क्वायर है, इधर मैं लिख दूंगी क्या? 1 प्लस tan स्क्वायर a स्क्वायर।
tan स्क्वायर ए क्या है आपका 1 है, एंड ये जो sec स्क्वायर ए है बिकॉज हमें sec की जरूरत नहीं है तो मैंने क्या कर दिया इसको tan 1 प्लस tan स्क्वायर ए और होल पावर क्या है इसमें 2 है, प्लस ये क्या है आपका tan टू द पावर 4a, ठीक है। फिर ये आपको क्या sec स्क्वायर है जो tan स्क्वायर है, आप देखें 1 से इंटू करेंगे 1 कैंसिल हो गया, ये क्या हो रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a b। आप कहेंगे मैम इधर भी तो सेक स्क्वायर है, बिल्कुल ये सेक स्क्वायर है, इसको भी कन्वर्ट कर दें क्या 1 प्लस tan स्क्वायर ए, बिकॉज मुझे सेक स्क्वायर ए की जरूरत ही नहीं है। अभी ये आपको क्या मिल गया प्लस tan टू द पावर 4a प्लस tan स्क्वायर ए से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा tan टू द पावर 4a, tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर ए मीन्स आपका नॉट 4, दिस इज tan स्क्वायर tan 4, tan स्क्वायर ए बन जा tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर ए मीन्स tan टू द पावर 4a, ठीक है। अभी आपको 1 स्क्वायर मीन्स 1, tan स्क्वायर a स्क्वायर मीन्स tan टू द पावर 4a प्लस 2 tan स्क्वायर a प्लस tan टू द पावर 4a प्लस tan स्क्वायर a, tan टू द पावर 4a, tan टू द पावर 4a मीन्स इसको क्या मैंने लिख दिया 2 tan टू द पावर 4a। अब 2 tan टू द पावर 4a प्लस tan टू द पावर 4a, इधर मैंने 1 लिखा प्लस tan टू द पावर 4a एंड 2 tan टू द पावर 4a मीन्स 3 tan टू द पावर 4a, 2 tan स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a मीन्स 3 tan स्क्वायर a, ठीक है। तो ये आपका क्या है RHS एंड रूट, ओके क्लियर है। तो सेम एज आप इसके फर्स्ट पार्ट को कर सकते हैं, आपको करना कुछ भी नहीं है, पावर 6 है तो मैंने सोचा स्क्वायर में स्प्लिट करना इजी होगा। अब मैं इसको सेक क्यूब ए होल स्क्वायर भी लिख सकती थी, ठीक है वो भी कर सकती थी, लेकिन अगर पावर 6 है पावर 3 में आप कर देंगे मींस स्क्वायर के टर्म में आप ब्रेक करेंगे तो आपको आइडेंटिटीज मिलती है ना। अभी जब ये स्क्वायर में आपने ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला अप्लाई किया तो आपको स्क्वायर के टर्म में ये स्प्लिट होके मिलेगा, और स्क्वायर के टर्म में आपने आइडेंटिटीज पढ़ रखी है तो ये आपको क्या मिल गया 1 मिल गया, ठीक है। अब पावर 3 में तो आपने कोई आइडेंटिटी पढ़ी नहीं है तो वो आपको फिर और स्प्लिट करना पड़ेगा तब फिर आपके आइडेंटिटी में वो कन्वर्ट होगा, ओके। और इस तरीके से मुझे सेक नहीं चाहिए था इसलिए जिधर भी सेक आया मैंने इसको tan में कन्वर्ट कर दिया। अब इधर आपने जिधर लिखा है यहाँ साइड में आप लिख दें कि सिंस सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट, ठीक है। कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। चलिए सोचे इसमें क्या कर सकते हैं आप, करें। आज थोड़ा फटाफट करें ना ताकि जल्दी से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए।
देखें ये तो क्लियर ही है कि आप LHS से स्टार्ट करेंगे, cot थीटा LHS से आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर सकते हैं इसमें? देखिए आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चन मिलेगा ना, देखिए इस टाइप के 2-3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो रेशियो चेंज करके आ जाता है एग्जाम में। अब इधर कॉट कॉसेक लिया है, हो सकता है सेक एंड टैन ले ले, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या है, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए आप लोग देख लें क्या करना है आपको। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि आपको सिंगल रेशियो कहाँ चाहिए, तो आपने लिखा कि सिंगल रेशियो आपको कहाँ चाहिए, डिनोमिनेटर में चाहिए। तो अगर आपको सिंगल रेशियो डिनोमिनेटर में चाहिए तो आपके माइंड में आना चाहिए कि मुझे डिनोमिनेटर को कैंसिल कर देना है, मींस इस पूरे डिनोमिनेटर को मुझे क्या करना है, कट करना है। तो ये कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1 कट कब होगा, जब ऐसा ही कुछ ऊपर भी आ जाए तभी तो कट होगा ना। तो मैंने क्या किया, इसको क्या करेंगे आप, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा न्यू, इसको कट करना है, इसको तो टच नहीं करेंगे, जो भी ऑपरेशंस करेंगे न्यूमरेटर में करेंगे। न्यूमरेटर में या फिर आप जिधर भी कट करना चाहते हैं उधर देखें कि न्यूमरेटर में मैंने देखा जो भी आपके रेशियोज हैं उनको एक साथ लिख लें, जो 1 है 1 को आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दें इन्हीं रेशियोज के टर्म में। तो 1 को आप क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन, बाकी ये आप सेम टू सेम लिख दें, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। अभी कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस, ये क्या हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको स्प्लिट करेंगे क्या मिल जाएगा आपको, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है, अपॉन इधर कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। अभी आपको क्या दिख रहा है, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये दोनों क्या हो जाए, एक टर्म आपका ये है, सेकेंड टर्म आपका ये है, इन दोनों टर्म्स में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, आपने कॉमन कर लिया, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा कॉमन किया, तो इधर क्या बच गया आपका 1 माइनस, इधर क्या बच जाएगा आपका कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एंड अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1, ठीक है। आई थिंक अभी आप आगे कर पाएंगे ना, फटाक से इसको कर लें, आप कंप्लीट कर लें। देखें इक्वल टू कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा एंड इधर ब्रैकेट ओपन कर दें, 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा एंड माइनस माइनस प्लस कॉट थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। अब आप क्या देख रहे हैं, कॉट थीटा प्लस में, इधर भी कॉट थीटा प्लस में, कॉसेक थीटा माइनस में, इधर भी कॉसेक थीटा माइनस में, प्लस 1, तो ये दोनों क्या है आपके सेम है, आगे पीछे हैं, आप एक साथ लिख लेंगे, कंटिन्यू सीरियल से लिख लेंगे जैसा कि आप न्यूमरेटर में है, ठीक है, लेकिन है तो दोनों सेम ही ना, इसलिए ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अभी आपको क्या मिल गया, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, लेकिन आपको कॉट एंड कॉसेक तो चाहिए नहीं, आपको तो कॉस साइन चाहिए। कॉट को क्या लिख सकते हैं आप, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉसेक को क्या लिखेंगे आप, 1 अपॉन साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन
sin theta. This is your RHS. Proved. ठीक है, तो ये आप माइंड में रखें कि आपको सिंगल रेशियो में किसे कन्वर्ट करना है। जिसे आपको सिंगल रेशियो में अगर न्यूमरेटर को करना होगा तो आप न्यूमरेटर को टच नहीं करेंगे, इधर डिनोमिनेटर को सिंगल रेशियो में करना है इसलिए आप डिनोमिनेटर को टच नहीं करेंगे, एंड ट्राई करेंगे कि आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जैसा ही हो जाए और वो कैंसिल आउट हो पाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 सेकेंड पार्ट। 23 सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट अब करेंगे। क्या है क्वेश्चन? साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, चलो सोचें इसमें क्या कर सकते हैं आप, क्या करना चाहिए आपको। पहले तो ये डिसाइड करें साइड कौन से स्टार्ट करें हम लोग। क्या करना चाहिए आपको? ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे आप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप उस साइड को सेलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे जिसमें नंबर ऑफ द टर्म्स ज्यादा हो। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि मैं राइट हैंड साइड से कंटिन्यू कर दूं, लेकिन अगर आप राइट हैंड साइड से कंटिन्यू करते हैं, आप देख रहे हैं कि अब कंटिन्यू तो करेंगे, करेंगे क्या, आपको प्लस चाहिए, तो आपने सोचा कि चलो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को आपको सेपरेटली सॉल्व करना है। ठीक है, तो चले पहले लेफ्ट हैंड साइड को करते हैं हम। ठीक है, कैसे करेंगे, इधर क्या किया आपने, साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा को क्या कर दें, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बेटा हर क्वेश्चन में एक ही जैसा नहीं है ना, तो आपको कभी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आएगी, कभी राइट हैंड साइड से आप लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, कभी आपको दोनों ही साइड्स को सॉल्व करना होगा। ठीक है, और एक स्टेप ऐसा आएगा जहां पर दोनों के आंसर सेम हो जाएंगे। ओके, तो चलो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। अभी साइन थीटा अपॉन, इधर आपका डिनोमिनेटर सेम है, मींस साइन थीटा, और ये क्या हो गया आपका कॉस थीटा प्लस 1। ठीक है, साइन थीटा, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, इसका रेसिप्रोकल कर दिया आपने, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू साइन थीटा मीन्स क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। आपने सोचा कि साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आपने
सॉल्व किया LHS, LHS से आपको आंसर मिला क्या 1 माइनस कॉस थीटा। अभी RHS को करके देखते हैं क्या आता है। RHS 2 प्लस आपका 2 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा को आपने क्या लिखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। अभी 2 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अभी फिर से इधर रेसिप्रोकल हो गया 2 प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1। फिर से अभी 2 प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख दे रही हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1। अभी 2 प्लस ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1। कई सारे स्टूडेंट इतना खुश हो जाएंगे कि इन दोनों को कट कर देंगे, ठीक है, और वही आप गड़बड़ कर देंगे। ये आपका cos थीटा माइनस 1 है और ये क्या है आपका 1 माइनस cos थीटा है। तो अगर दोनों सेम नहीं होते तो आप कैंसिल नहीं कर सकते, भले ही साइन ही क्यों ना हो, ठीक है। तो आपको इसको करना है, आप क्या करेंगे इधर से माइनस कॉमन करेंगे 2 प्लस, चाहे इधर से माइनस कॉमन कर ले या फिर इधर से माइनस कॉमन कर ले। मैंने डिनोमिनेटर से कर लिया 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन इस मैंने माइनस कॉमन किया 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, माइनस कॉमन किया 2। अब ये माइनस इस प्लस के साथ में अरेंज हो गया तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, 2 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट ओपन करें 2 माइनस 1 माइनस कॉस थीटा, 2 minus 1 means 1 minus cos theta. This is your RHS. 1 minus cos theta in LHS and 1 minus cos theta in RHS. अब आप लिख देंगे कि LHS is equal to RHS. ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या मैं ऐसे ही देख पा रही थी तो मुझे लग रहा था कि इसमें हिंट नहीं मिल रही है, डायरेक्ट होने के चांसेस नहीं है, इधर 2 प्रॉब्लम कर रहा है। अगर 2 ना होता तो फिर भी एक बार कुछ हो सकता था। अब इधर आप कर भी देंगे तो कोई भी आइडेंटिटी नहीं बन रही है, कुछ भी हो नहीं पा रहा है ना, तो इसलिए फिर इस तरीके से आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को सॉल्व करें और आपके दोनों ही साइड में 1 माइनस कॉस थीटा मिल गया और प्रूफ हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन नंबर 24th फर्स्ट पार्ट, 24th फर्स्ट पार्ट। तो 24 क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोगों का आंसर आ जाएगा, आप लोग कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर मैं डाउट सेशन में क्लियर करूंगी। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन नंबर 26 फर्स्ट पार्ट। क्या है क्वेश्चन, 1 अपॉन सेक ए प्लस टैन ए, 1 अपॉन सेक ए प्लस टैन ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1 अपॉन सेक ए माइनस टैन ए, सेक ए माइनस टैन ए। अब इस क्वेश्चन में मुझे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तो दोनों सेम ही लग रहा है, चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें चाहे आप राइट हैंड साइड से स्टार्ट करें।
मैंने ऑपरेशन स्टार्ट किया, मैं देखूं कि लेफ्ट हैंड साइड से कुछ भी करने से क्या राइट हैंड साइड मुझे मिल पाती है, नहीं मिल पाती है तो फिर मैं दोनों साइड्स को सेपरेट सॉल्व कर लूंगी, ठीक है। तो मैंने पहले लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेशंस किए, तो मैंने सोचा कि ये sec a प्लस tan a है, अगर sec a माइनस tan a से मल्टीप्लाई हो जाए तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। तो आप क्या करेंगे, इस फर्स्ट टर्म में कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 1 अपॉन sec a प्लस tan a इंटू क्या कर दिया आपने, sec a माइनस tan a अपॉन sec a माइनस tan a, ठीक है। इधर माइनस 1 अपॉन, आपने कहा 1 अपॉन कॉस, इधर तो सभी sec है तो 1 अपॉन कॉस को मैंने क्या लिख दिया, sec a लिख दिया। अभी sec a माइनस tan a, बिकॉज sec a माइनस tan a बन क्या हो जाएगा, sec a माइनस tan a अपॉन sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a प्लस b माइनस b माइनस sec a माइनस tan a, अपॉन में तो 1 ही हो जाएगा ना, तो डिनोमिनेटर कैंसिल, माइनस sec a माइनस sec a प्लस sec a कैंसिल, माइनस tan a, ठीक है। तो ये आपको क्या है, LHS इज इक्वल टू माइनस tan a। अभी आप RHS को सॉल्व कर लें, बस इतनी छोटी सी वैल्यू से RHS लाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप क्या करें, RHS को सॉल्व कर लें। RHS इज इक्वल टू 1 अपॉन cos a को मैंने क्या बोल दिया, sec a माइनस, इधर भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन sec a माइनस tan a इंटू sec a प्लस tan a अपॉन sec a प्लस tan a, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, sec a माइनस, इधर sec a प्लस tan a अपॉन sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a अगेन 1, ठीक है। अभी आपको क्या मिल जाएगा, sec a माइनस, ब्रैकेट ओपन करें, sec a माइनस tan a, sec a कैंसिल, माइनस tan a, LHS is equal to RHS रूट, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 26 सेकंड पार्ट। बेटा ट्राई कर लिया करें, अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड नहीं आ रही है तो जरूर लेफ्ट हैंड राइट साइड को सॉल्व करना होगा। हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एक ही साइड करने से हो जाएगा, ठीक है। आपको कभी ऐसा भी होगा कि बोथ साइड्स को आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट, sin a प्लस sec a स्क्वायर, sin a प्लस sec a होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस cosec a प्लस cos a प्लस cosec a होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस sec a cosec a स्क्वायर, sec a cosec a स्क्वायर, ठीक है। इसे करना है, स्टार्ट करें, सोचे क्या कर सकते हैं आप, इसमें क्या करना चाहिए। इसमें इजी सा क्वेश्चन है ये भी बहुत। ठीक है, अभी सोच रहे हैं आपने, चलो स्टार्ट करते हैं।
सोचा मुझे तो सेक कॉसेक चाहिए, साइन कॉस की तो डिमांड है नहीं, तो चलो इसको कन्वर्ट कर देते हैं। साइन को मैंने क्या कर दिया, 1 कॉसेक ए प्लस सेक ए स्क्वायर प्लस इधर कॉस को क्या लिखा मैंने 1 सेक ए प्लस कॉसेक ए स्क्वायर। सिर्फ मैंने क्या किया, साइन को 1 कॉसेक एंड कॉस को 1 सेक। ठीक है, अभी अब एलसीएम कर लें। कॉसेक ए ये 1 प्लस सेक ए कॉसेक ए स्क्वायर नहीं ओपन किया है, ठीक है, स्क्वायर के ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसी को बस सिंप्लीफाई किया है। अभी प्लस इधर आप एलसीएम कर लें, सेक ए 1 प्लस सेक ए कॉसेक ए स्क्वायर। ठीक है, अभी आप इसको क्या कर सकते हैं, 1 प्लस सेक ए कॉसेक ए स्क्वायर अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। डिवाइड में है तो मैंने कहा था कि आप स्प्लिट कर सकते हैं। प्लस 1 प्लस सेक ए कॉसेक ए स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर। अब आप खुश हो गए, न्यूमरेटर आपको क्या कॉमन दिख रहा है, कॉमन कर लें। 1 प्लस सेक ए कॉसेक ए स्क्वायर कॉमन किया, इधर क्या बच गया 1 अपॉन इधर क्या बच गया आपका कॉसेक स्क्वायर ए प्लस इधर न्यूमरेटर तो कॉमन में हो गया, नीचे सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये तो आपको चाहिए ही ना आरएचएस में, देखें ये तो लाना है आपको। ठीक है, आप खुश हो गए, इसको टच नहीं करना। अब इसको कैसे ही मुझे कैंसिल करना है, तो बेटा ये हो ही रहा है, अपने आप ही हो जा रहा है। ये क्या हो गया आपका 1 प्लस सेक ए कॉसेक ए स्क्वायर 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए मीन्स क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए। एंड दिस वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए यू नो 1। ठीक है, इसको 1 कर देंगे तो आपका क्या बच जाएगा 1 प्लस सेक ए कॉसेक ए इंटू 1 एंड 1 से इंटू करेंगे तो आपको क्या ये बच जाएगा आपका आरएचएस। ठीक है, क्लियर है। तो मैंने सिर्फ इतना सोचा कि मुझे सेक ए कॉसेक ए चाहिए, इसलिए मैंने सेक और कॉसेक में कर दिया, सिंप्लीफाई करते चले गए और मुझे कॉमन दिखा, कॉमन कर लिया, मुझे आरएचएस मिल गया। इसको मुझे कैंसिल करना है, मैंने थोड़ी देर देखा, आप अगर जल्दी से कर देंगे तो आप एलसीएम लेंगे कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे। आपने थोड़ा सा सोचा तो 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर है, आपने सोचा कि इससे तो मुझे 1 करना है, आइडेंटिटी बननी चाहिए, तो मैंने देखा 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर ए, और 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकती हूँ, कॉस स्क्वायर ए। एंड साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज आइडेंटिटी एंड इट्स वैल्यू इज 1। ठीक है, तो आपको आपका आरएचएस मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। थोड़ा सा डिफरेंट है बट बहुत इजी है। क्या है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, शो दैट cot थीटा, show that cot theta is equal to √2 plus 1। ठीक है, ये आपको
आपको गिवन क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट टू साइन 90 माइनस थीटा। आपको ये प्रूव करना है। आएगा कहाँ से, जो भी आपको गिवन होगी उधर ही से तो आप करेंगे ना इसको। तो कैसे करें, आपने क्या किया, बस इसी को सॉल्व करते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट टू साइन 90 माइनस थीटा। आपको पता है क्या होता है, कॉस थीटा। एंड आपको दिख रहा है कि आपको रूट टू एंड 1 के साथ में तो कोई वेरिएबल चाहिए नहीं ना, और आपको जो कॉट चाहिए, तो आपने क्या किया, कॉस थीटा को ट्रांसपोज किया। तो क्या हो गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट टू। अभी साइन 90 माइनस थीटा रूट टू प्लस 1 प्लस, ठीक है, स्प्लिट करें इसे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट टू। कॉस थीटा कैंसिल, 1 जा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मीन्स tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू रूट टू। अभी tan थीटा इज इक्वल टू रूट टू प्लस 1 को ट्रांसपोज करेंगे माइनस 1। अब प्रॉब्लम ये है, मुझे प्रूफ में तो कॉट चाहिए, तो बेटा tan को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट थीटा लिख सकते हैं ना। क्या हो गया आपका, रूट टू माइनस 1। अब ये 1 अपॉन कॉट हो गया, तो आप क्या कर रहे हैं, रेसिप्रोकल कर दें, रेसिप्रोकल कर दें। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो बोथ साइड रेसिप्रोकल करना पड़ेगा ना। तो इधर आपको क्या मिल जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू रूट टू 1 अपॉन रूट टू माइनस 1। इधर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब डिनोमिनेटर में रूट तो होना नहीं चाहिए, तो आप क्या करते हो, रेशनलाइज करते हो, रेशनलाइज कर दें, साइन चेंज करते हैं ना, रूट टू प्लस 1 कॉट थीटा इज इक्वल टू रूट टू प्लस 1 बन जा रूट टू प्लस 1 अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी, इट मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अभी रूट टू प्लस 1 अपॉन रूट टू स्क्वायर मीन्स 2 माइनस 1। ये क्या हो गया आपका, रूट टू प्लस 1 अपॉन 1, इट मीन्स रूट टू प्लस 1। दिस इज योर प्रूफ, ठीक है। आप इधर से स्टार्ट कर, बस आप करते जाएं। आपने इधर किया साइन 90 माइनस 90 तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो मैंने कहा इसको फटाक से कॉस लिखो। अब रूट टू के साथ में कोई भी रेशियो नहीं चाहिए, इसे ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज करके फिर ये मुझे फ्रैक्शन एक्शन तो कुछ चाहिए नहीं ना, सिंगल रेशियो है, आप तुरंत स्प्लिट कर दें। इसे स्प्लिट किया, आपको टैन मिल गया, टैन भी नहीं चाहिए, कॉट में चेंज कर दें, कॉट में कर दिया। अब कॉट चाहिए तो, लेकिन न्यूमरेटर में चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, रेसिप्रोकल कर दें। फिर अब जब ये आपको मिल जाएगा तो आपको पता ही है कि डिनोमिनेटर में रूट तो होना ही नहीं चाहिए, तो ये तो कैलकुलेशन ही कहता है कि आपको रेशनलाइज करना चाहिए। हमने रेशनलाइज कर दिया और आपका प्रूफ मिल गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 29। क्या है, if sec theta plus tan theta is equal to m, if sec theta plus tan theta is equal to m, sec theta minus tan theta, sec theta minus tan theta is equal to n, prove, ठीक है। क्या प्रूव करना है, टू प्रूव वेरी इजी, इससे इजी कुछ क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। देखिए आपको गिवन है sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू m, sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू n।
प्रूव क्या करना है, mn इज इक्वल टू 1। आपको इधर कहीं रेशियो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो आप क्या करें, आपको m एंड n में रिलेशन चाहिए, ठीक है, आपको m एंड में रिलेशन चाहिए, तो आप इन दोनों में कुछ भी ऑपरेशन कर दें, ठीक है। या फिर आप क्या करें, आप ये भी कर सकते हैं कि आपको m एंड n में रिलेशन चाहिए, तो आप क्या करें, LHS में वैल्यूज पुट कर दें, ठीक है। मैंने LHS कंटिन्यू किया, LHS क्या है हमारा, mn, m क्या है आपका, बिल्कुल इजी, sec थीटा प्लस tan थीटा, n क्या है आपका, sec थीटा माइनस tan थीटा, and it is sec square theta minus tan square theta, and its answer is 1. This is your RHS proved. आपको mn is equal to 1 चाहिए, LHS में n पुट किया, आपको RHS मिल गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31। If x is equal to h plus a cos theta, y is equal to k plus a sin theta, prove that क्या x minus h whole square plus y minus k square is equal to a square, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है बेटा, इसी जैसा भी आपने किया ना, LHS से कंटिन्यू कर दे। LHS क्या है, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर, x वैल्यू पुट करें, h प्लस a cos थीटा माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई k प्लस a साइन थीटा माइनस के स्क्वायर। अभी आप खुश हो गए होंगे, बिल्कुल इजी हो गया ना, एच एच कैंसिल, के कैंसिल, क्या मिल गया आपको, a cos थीटा स्क्वायर प्लस a साइन थीटा स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर करें, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन करें, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर दिस इज 1 and a स्क्वायर दिस इज your RHS. तो इन क्वेश्चंस में क्या है, आपने देखा कि भाई ये प्रूव करना है, इसको इसके इक्वल लाना है। अब इसे कोई आइडेंटिटी तो है नहीं, कंटिन्यू कहाँ से करूँ, यूज इसका भी करना है। तो मैंने कहा कि ये आपकी LHS जो है इसको ले लेती हूँ, x की वैल्यू y की वैल्यू मैंने पुट करके ओरली देखा पहले, ठीक है। तो मैंने सोचा अगर x में पुट कर दूंगी तो h एंड माइनस h कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा है स्क्वायर होगी cos स्क्वायर थीटा, सेम एज मैंने देखा ये भी तो कुछ वैसा ही है, और इधर मुझे साइन स्क्वायर थीटा मिल रहा है। तो मैंने सोच लिया कि लास्ट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मिलके 1 हो जाएगा, और देखिए वो अपने हो भी गया, ठीक है। तो आप बस आइडिया ले, ओरल थोड़ा सा सोचें कि क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। तो अभी आपने ये एक्सरसाइज 18 है कंप्लीट कर ली है, तो अभी आप एक क्वेश्चन करके दिखा दें मुझे। sec a minus tan a whole square into 1 plus sin a is equal to
1 माइनस साइन ए। प्रूव करें, फटाक से करें, देखिए आप कर पाते हैं। पूरी एक्सरसाइज आपने कंप्लीट कर ली है, अब तो होना ही चाहिए ना आपसे। sec a minus tan a whole square into 1 plus sin a is equal to 1 minus sin a। जल्दी से करें। ठीक है, हो गया। चलें, LHS sec a को क्या लिखेंगे आप? cos a। ऐसा ही किया होगा आप लोगों ने, sin a अपॉन cos a स्क्वायर इंटू 1 प्लस sin a, इधर 1 माइनस sin a अपॉन cos a स्क्वायर इंटू 1 प्लस sin a। ठीक है, 1 माइनस साइन ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस साइन ए, बट कॉस तो चाहिए ही नहीं, तो 1 माइनस साइन ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस साइन ए, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, दैट इज इक्वल टू सॉरी इंटू 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कैंसिल, 1 माइनस साइन ए स्क्वायर कैंसिल, एंड वैल्यू इज 1 माइनस साइन ए। ठीक है, आई होप सभी लोगों के आंसर्स आ गए होंगे, सभी ने इसको प्रूव कर लिया होगा। ठीक है, तो चलें, आप लोगों ने 18th एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। अभी हम लोग आगे हाइट एंड डिस्टेंस को करेंगे। ठीक है, आप लोग इसके जितने भी क्वेश्चन है, इसके एग्जाम्पल, इसके जो आपका चैप्टर टेस्ट है, सभी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लें। अगर अभी आप लोगों के डाउट है चाहते हैं तो मैं आपके सारे डाउट्स को बाद में क्लियर करूंगी। ठीक है, चलें, ओके बाय, थैंक यू।